लेना हो तो उसके लिए कोई आईपीसी, इंडियन पैनल कोड में कोई दफा है जी? दुनिया के किसी मुल्क में भगवान का नाम लेने के लिए, राम का नाम लेने के लिए कोई दफा है? कोई दफा नहीं है। पर एक बात जरूर है, राम का नाम कौन लेगा? जिसकी नीयत साफ होगी। बड़ा चमत्कारी नाम है ये। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर के, चमत्कारी कैसे है। जब रावण जाता है मारीच के पास कि मारीच अब कुछ करना होगा, कुछ छलबल करो, कुछ द्वंद्व करो, कुछ ऐसा करो कि सीता जो है वो मेरा वरण कर ले। तो मारीच ने कहा, इस छलबल में तो तुम बहुत अग्रगण्य हो भाई, सबसे आगे तो तुम ही हो। अरे कुछ करो तो सही, तुम ऐसा ही कर लो कि राम का रूप धारण कर लो। तो रावण ने कहा, मैंने ये भी करके देख लिया, जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो मेरे अंदर वासना रहती नहीं है, मैं सीता के पास क्यों जाऊंगा। तो राम का सच्चे मन से अगर कोई उच्चारण करे तो उसके अंदर दुर्भावना होगी ही नहीं, उसके अंदर सद्भावना ही सद्भावना होगी। उसके अंदर यह भेद नहीं होगा कि मुझे इस देश में नहीं विदेशों में नाम लेना होगा, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि आप प्रभु का नाम किसी भी जगह सेवत सादर समन कलेशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, कि आप प्रभु के नाम को कहीं भी, किसी जगह भी, किसी देश में भी आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। और प्रभु का नाम कोई ले तो भाई सबसे पहले उसकी नियत पवित्र होनी चाहिए, और वो अमंगल को समाप्त कर देगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े प्रेम से इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर आज तो हमारे कितने ही ऐसे हमारे संत महात्मा हैं जो विदेशों में भी प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हैं। कोई उसमें लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। पर सवाल यह है कि हमारे अंदर सद्भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर विश्व बंधुत्व के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब 9/11 का घटना घटी तो अमेरिका ने सारे राष्ट्रों से सहयोग मांगना शुरू कर दिया। क्यों मांगा? क्योंकि उग्रवाद से लड़ना है। ऐसे ही अगर देश चाहता है कि हम उग्रवाद से लड़ें तो आपको सारे जनमानस का समर्थन लेना होगा ताकि उग्रवाद से आप लड़ सकें और दुश्मन की जो कोशिश है उसे नाकाम कर सकें। गांधी जी ने बहुत सी बातें कही, बहुत सा चिंतन मनन उनका था, और अंत में गांधी जी ने कहा कि मैं दूसरा जन्म नहीं चाहता हूं, पर दूसरा जन्म अगर मुझे मिले तो मैं चाहता हूं कि मैं हरिजन परिवार में पैदा हूं, ताकि जो अभिशाप, जो दलित को दबाया जाता है, उसके प्रति मैं संघर्ष कर सकूं। अगर आप गांधी जी का पूरा जीवन देखें, साउथ अफ्रीका के अंदर मृत में जो उनकी घटना घटी, उनका सामान फेंक दिया गया, रात भर ठिठुराते रहे केवल इसलिए कि उनकी चमड़ी का रंग काला था। उसके प्रति गांधी जी ने संघर्ष किया, भारत को एक दिशा दी, और उस महान आत्मा ने जब यह देखा कि भारत का जनमानस दुखी है तो वो कोई हिमालय में किसी गुफा के अंदर तपस्या करने नहीं गए, वो अपने सुख के लिए कहीं पर जाप करने नहीं गए, बल्कि उन्होंने गुफाओं को तिलांजलि देकर के वह कुरुक्षेत्र के अंदर जनता के बीच में संघर्ष करने के लिए आ गए। और जब जब कोई महान संत जनता के बीच में संघर्ष करने आता है तब तक विस्मयकारी घटना होती है, एक रिमार्केबल चेंज आता है। गांधी जी आए, अंग्रेजों को भगा दिया, देश आजाद हो गया। अब आजाद होने के बाद इसको चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।
शिक्षा लो गंगा से। गंगा को हम मां क्यों कहते हैं? गंगा को इसलिए मां का दर्जा दिया गया कि गंगा का पानी कभी किसी से नफरत नहीं करता है। गंगा का पानी प्यासे से यह नहीं पूछता है कि तेरा धर्म और तेरी जाति क्या है। गंगा तो स्वर्ग की धारा थी, गंगा को वैतरणी कहा जाता है। भगीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा को वो धरती पर ले आया। हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं, अपने देश को महान बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो विश्व गुरु बनाने के लिए आपको विश्व शांति की बात करनी होगी, सद्भावना की बात करनी होगी, प्रेम की बात करनी होगी। कितना भी अंधेरा हो जाए, कितना प्रकाश हम जला लें, नियॉन लाइट्स जला लें, ट्यूबलाइट जला लें, पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। जब सूरज प्रकट होता है, सूरज का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए कहा राकापति षोडश सुखे तारा गण समुदाय सकल गिरल दिवलाइये रवि बिन रह न जाए। और सूर्य कभी नफरत नहीं करता।